हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो PDF है उसे परचेज़ कर सकते हैं। क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है द साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि जो इन्फेंट होते हैं उनमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने के लिए जो साइट है वो कौन सी रहना चाहिए। ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ एंटेरियो लेटरल पोर्शन ऑफ वेस्ट्रस लेटरालिस थाई मसल। एंटेरियो लेटरल पोर्शन में जो है एडमिनिस्टर करना चाहिए, जिसे वेस्ट्रस लेटरालिस थाई मसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ वेस्ट्रस लेटरालिस थाई मसल, या फिर जो वेस्ट्रस लेटरालिस थाई मसल का पोस्टीरियर पोर्शन होता है वहाँ पर जो है एडमिनिस्टर करना चाहिए, या फिर लेटरल पोर्शन ऑफ वेस्ट्रस लेटरालिस थाई मसल लेटरल पोर्शन में करना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दीज, इन सभी साइट पर जो है हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लेटरल पोर्शन ऑफ वेस्ट्रस लेटरालिस थाई मसल। लेटरल पोर्शन में जो वेस्ट्रस लेटरालिस मसल है उसके लेटरल पोर्शन में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन्फेंट्स में एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है एमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर कोकेन टॉक्सिसिटी सीक्स टू स्टेबलाइज। यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी पेशेंट को कोकेन टॉक्सिसिटी हो गई हो तो उसके लिए एमरजेंसी ट्रीटमेंट को जो है हम प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए, इनमें से किस चीज़ के फंक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए जो है इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ किडनी फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज़ बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी इज़ हार्ट फंक्शनिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी जो भी फंक्शंस दिए गए हैं, किडनी फंक्शन, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट फंक्शन, इन सभी को जो है स्टेबलाइज करने के लिए यदि पेशेंट को कोकेन टॉक्सिसिटी हुई है तो हम एमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद पूछा गया है आफ्टर द क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस इज़ नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो डक्टस आर्टेरियोसस है कनेक्शन होता है फीटल लाइफ में, तो जब वो क्लोज हो जाता है तो क्लोज होने के बाद उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ लिगामेंटम आर्टेरियोजम, ऑप्शन नंबर बी इज़ लिगामेंटम वीनोजम, ऑप्शन नंबर सी इज़ फॉसा ओवेलिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ब्रैग्मा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, लिगामेंटम आर्टेरियोजम। जब डक्टस आर्टेरियस जो जॉइनिंग रहती है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में, तो जब ये क्लोज हो जाती है तो ये लिगामेंटम आर्टेरियोजम में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर बर्थ। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है द कनेक्शन बिटवीन अम्बलाइकल वेन एंड इन्फीरियर वेना केवा इन फीटल लाइफ इज़ नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है जो कनेक्शन रहता है अम्बलाइकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में फीटल लाइफ में, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अम्बलाइकल आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी इज़ डक्टस वीनोसस, ऑप्शन नंबर सी इज़ डक्टस आर्टेरियोसस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, डक्टस वीनोसस। अम्बलाइकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में जो कनेक्शन रहता है उसे डक्टस वीनोसस कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है अ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर सडनली ड्रॉप, व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर, विच ड्रग विल द डॉक्टर ऑर्डर दैट इज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली। यहाँ पर पूछा गया है एक पेशेंट है
जिसका ब्लड प्रेशर जो है सडनली ड्रॉप हो गया है, या फिर जो डॉक्टर हैं वो नर्सिंग ऑफिसर को एडवाइस कर सकते हैं उस ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए इमीडिएटली। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ डोपामिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ नॉर एड्रीनालिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। डोपामिन भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, नॉर एड्रेनालिन भी जो है ये पेशेंट को अगर जो ब्लड प्रेशर है वो ड्रॉप हो रहा है तो उस कंडीशन में दोनों ही मेडिसिन पेशेंट को हम इमीडिएटली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है केज क्वेश्चनरीज इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियरल डिसऑर्डर। केज क्वेश्चनरी जो है वो कौन से बिहेवियरल डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ एल्कोहल स्क्रीनिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ हीरोइन स्क्रीनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ ओपियोइड स्क्रीनिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नैलेक्सोन स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल स्क्रीनिंग। केज क्वेश्चनरी जो है ये अल्कोहल की स्क्रीनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं पेशेंट से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ पेशेंट सडनली डेवलप्स रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज सच एज डिज्निया, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पर पूछा गया है कि पेशेंट है जिसका सडनली पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल डिज्निया हो रहा है पेशेंट को, तो जो नर्सिंग ऑफिसर हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी पेशेंट को, क्या हमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो देना है। ऑप्शंस देख सकते हैं। रेज द हेड ऑफ द बेड फॉर द फॉलोअर्स पोजीशन एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। जो पेशेंट का बेड है उसका जो हेड साइड है उसे एलिवेट कर देंगे, फॉलोअर्स पोजीशन देंगे पेशेंट को, साथ ही साथ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, या फिर ओनली एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है। ऑप्शन नंबर सी इज़ चेक ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द क्लाइंट, या फिर जो क्लाइंट है उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करेंगे, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ गिव अ सेमी फॉलोअर्स पोजीशन, या फिर पेशेंट को सेमी फॉलोअर्स पोजीशन देंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, रेज द हेड ऑफ द बेड फॉर द फॉलोअर्स पोजीशन एंड एडमिनिस्टर ऑक्सीजन। पेशेंट का जो बेड है उसका हेड साइड हम एलिवेट करेंगे, फॉलोअर्स पोजीशन देना है पेशेंट को, और एडमिनिस्टर करेंगे हम ऑक्सीजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग फॉर 20 सेकेंड्स इज नोन एज। यहाँ पर पूछा है यदि पेशेंट को ब्रीथिंग का जो 20 सेकेंड तक यदि सीजेशन हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी इज़ एपनिया, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ट्रांजिएंट टेकिपनिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, एपनिया। यदि 20 सेकेंड तक सीजेशन हो जाए ब्रीथिंग का तो उसे एपनिया कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ नियोनेटल जॉइंडिस एक्सेप्ट। यहाँ पर पूछा गया है ये सभी नियोनेटल जॉइंडिस के कॉज हैं सिर्फ किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन नंबर ए इज़ सिकल सेल एनीमिया,
Option number B is thalassemia, option number C is G6PD deficiency, and option number D is RH incompatibility. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सिकल सेल अनीमिया। यदि जो पेशेंट है उसे नियोनेटल जॉन्डिस हो रहा है तो यहाँ पर ये सभी कॉज हो सकते हैं, थैलेसीमिया की वजह से, G6PD डेफिशिएंसी की वजह से, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से, बट जो सिकल सेल अनीमिया है ये उसका कॉज नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सोगैमी इज, यहाँ पर पूछा गया एक्सोगैमी को और क्या कहेंगे, ऑप्शंस में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज मैरिज आउटसाइड द ग्रुप और कास्ट, ग्रुप और कास्ट के आउटसाइड मैरिज करना। ऑप्शन नंबर बी इज मैरिज विथ इन द ग्रुप, अपने ही ग्रुप में मैरिज करना। ऑप्शन नंबर सी इज एन एक्सपेरिमेंटल मैरिज, एक्सपेरिमेंटल मैरिज करना। एंड ऑप्शन नंबर डी इज कंपेशनेट मैरिज, या फिर कंपेशनेट मैरिज करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मैरिज आउटसाइड द ग्रुप और कास्ट, अपनी कास्ट या ग्रुप के बाहर जो मैरिज की जाती है उसे एक्सोगैमी कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है एडीज मॉस्क्यूटो ब्रीड्स इन, यहाँ पर पूछा गया जो एडीज मॉस्क्यूटो हैं उनकी ब्रीड्स जो होती है मतलब वो कहाँ पर जो है पनपते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ क्लीन वाटर में, ऑप्शन नंबर बी इज़ डर्टी एंड पॉल्यूटेड वाटर में, ऑप्शन नंबर सी इज़ आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ वाटर कंटेनिंग एक्वेटिक वेजिटेशन, या जहाँ पर एक्वेटिक वेजिटेशन कंटेनिंग वाटर रहता है वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, जहाँ पर आर्टिफिशियली जो है वाटर का कलेक्शन प्रेजेंट होता है वहाँ पर एडीज मॉस्क्यूटो प्रेजेंट होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की PDF है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।